हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन अर्जुन खंडारा आप लोगों के बीच में। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वे प्रश्न जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, वह आने वाले एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भीमबेटका गुफा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं हैं, जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल या युग को पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में। दोस्तों, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह SSC FCI परीक्षा 2012 के अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है SSC ऑनलाइन CPO SI में 1 जुलाई 2017 को पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। दोस्तों, यह नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं, ऑप्शन ए। दूसरी बात दोस्तों, यह जो प्रश्न है SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 के अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोथल। यह जो प्रश्न है दोस्तों SSC ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 को सेकंड पारी में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो के दशनसेंस पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान्यागार। धान्यागार जो है वह सबसे बड़ा भवन था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर तथा 22.86 मीटर चौड़ा, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 7.01 मीटर थी। यह जो प्रश्न है दोस्तों SSC FCI परीक्षा 2012 के अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका की। दोस्तों सॉरी, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति है वह सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई। यहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। दोस्तों यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 × 36 मीटर का एक घेरा, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा प्रसिद्ध है। यह जो अपना प्रश्न है ये SSC ऑनलाइन CPO SI में 2 जुलाई 2017 को पूछा गया था। दूसरी बात दोस्तों, कालीबंगा सिंधुकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत जो मुख्य थी वह थी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी दोस्तों, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाई गई है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोहा धातु है वह सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पाई गई थी। यह जो अपना प्रश्न है SSC ऑनलाइन CPO SI में 7 जुलाई 2017 को पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्त नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सोर्तगुई या सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तगुई या सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। सोर्तगुई या सिंधु घाटी सभ्यता है वह अफगानिस्तान में स्थित है। और यह जो अपना प्रश्न है यह SSC ऑनलाइन CPO SI में 5 जुलाई 2017 को पूछा गया था। सोर्तगुई एक मुंडीगाक सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल सेक्टर है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक शानदार शुरुआत के साथ में अगले पार्ट में।